और घास काट और पूस वाला रद्दा जब जल जाएगा वो हानि उठाएगा। विश्वास अपनी जगह में है। यीशु के आने के टाइम पर वह विश्वास के द्वारा कुछ नहीं बोलेगा, वो तो काम के द्वारा ना बोलेगा। ख्रिस्त विरोधी को क्या समझते हैं आप? What do you mean by the antichrist, not the anti-Jesus? उसको यीशु से कोई लेना देना नहीं है। उसको मालूम है ये व्यवस्था का पालन करने वाला एक पुरुष है जो 30 साल तक यीशु के नाम से पहचाना गया, परंतु जिस दिन उसने पवित्र आत्मा पा करके अपनी इच्छा का बहिष्कार किया, अपनी बुद्धि का बहिष्कार किया, अपनी समझ को एक दरकिनार में डाल दिया और पवित्र आत्मा के चलाए चलने का अभ्यास 40 दिन के दौरान पहाड़ों में ही वो कर चुका, तब जाकर के उसका नाम मसीहा रख दिया गया। क्या आप अपनी इच्छा का बहिष्कार कर सकते हैं? क्या आप अपनी कल्पनाओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं? क्या आपकी जीभ आपके कब्जे में है? यह आग उगलती तोप। आज इंसान के मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं कि आदमी मर भी नहीं सकता और जी भी नहीं सकता। हम अपने कटाक्ष शब्दों से ऐसा करके क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि आदमी रात भर नहीं सोता, जिंदा भी नहीं रहता और मरता भी नहीं है। द वे वी टॉक। हालेलुया। अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी नहीं है। ये बताओ, नौकरी नहीं लग रही तो टेंशन, पापा प्यार नहीं करेगा तो टेंशन, बॉयफ्रेंड छोड़ दिया तो टेंशन। भैया दुनिया पूरी टेंशन ही टेंशन में है, पर अपने को फेंकने की आदत है ना, सॉरी टू से। और आज ऐसे लोगों के पीछे भागने वाली जनता हाथ मुंह सिकोड़ के भाग रही है। प्रॉफिट प्रॉफिट, नाक में मूछे नहीं, पप्पा बन गए। अरे दाढ़ी के बाल तो निकलने दे रहे हैं, बुड्ढे बुड्ढे पप्पा बोलने लगे। चलो 60-70 का हो गया तो बाप बोले, आत्मा से नहीं कम से कम शरीर के हिसाब से बाप बन जाएं। आज तो नाक में मूछें नहीं निकली, अभी गोरी गोरी है, अभी रुए रुए निकले, मखमली है, पप्पा बन गए। समझ में नहीं आता ये दुनिया में क्या चल रहा है। शाम को बताएंगे, अंत के दिनों की जागृति किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं आएगी। कान लो, हाथी समान कान खोलो। अंत के दिनों की जागृति किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं आएगी। वो केवल पवित्र आत्मा सीधे लोगों के साथ व्यवहार करेगा और आपकी जिंदगी बदलना शुरू कर देगा। क्योंकि अब तक प्रभु ने जितनों लोगों को रिवाइवल या उनको जागृति के लिए काम में लाया, तो लोग फॉलोअर यीशु के कम, प्रभु के भक्तों के चेले ज्यादा बन गए। तो ये खतरा प्रभु जी को हो रहा है कि ये मेरी आराधना कम, मेरे भक्तों की आराधना ज्यादा करते। यदि परमेश्वर के दास ने बोल दिया कल प्याज नहीं खाना, तो हमने प्याज बंद कर दिया। प्रभु बोल रहा है बीड़ी मत पियो, तो पीते रहेंगे, पर मास्टर बोला प्याज नहीं खाना, तो हमने प्याज खाना बंद कर दिया। इसीलिए आज 90% फॉलोअर्स जो हैं वो प्रभु भक्तों को परमेश्वर का स्थान दे देने के कारण परमेश्वर अपनी महिमा अपने लोगों के जीवन में देने में देरी कर रहा है। इसलिए यीशु के आने से पहले वह किसी भी व्यक्ति को वो महिमा नहीं देगा। आज इंसान परमेश्वर की कम, भक्तों की आराधना और पूजा ज्यादा करने लगा है। इसलिए अपने दिमाग से परमेश्वर के दासों का पिक्चर हटा दो। जो वो बोल रहे हैं सुनो, जो वो समझा रहे हैं समझो, परंतु आपका व्यक्तिगत संबंध आपके परमेश्वर से होना चाहिए। भक्त दूसरी जगह में है, परंतु परमेश्वर प्रथम स्थान में है। हालेलुया। इसलिए अंत के दिनों की जागृति में परमेश्वर किसी विशेष को अपना स्थान देने नहीं जा रहा है। इसी चक्कर में बेनी हिन्स मिनिस्ट्री, आमोस सिंग्स मिनिस्ट्री और रॉबर्ट मिनिस्ट्री, अमकी मिनिस्ट्री, धमकी मिनिस्ट्री, प्रभु कहते हैं बाप रे बाप, सब तुम्हारी तो मेरी कहां गई। रॉबर्ट ने ये बोल दिया, केनेथ हिगिंस मिनिस्ट्री, बेनी हिन्स मिनिस्ट्री, डॉलर मिनिस्ट्री, अमकी मिनिस्ट्री, आमोस सिंह मिनिस्ट्री। बहुत दिनों से हम लोग ना करीबन 5 साल से आमोस सिंह मिनिस्ट्री नाम का नाम काटना चाह रहे हैं, परंतु समस्या ये हो गई यूट्यूब में बहुत पहले से, जब से हमारा वीडियो चालू हो गया ना, तब से आमोस सिंह मिनिस्ट्री, अब उसको काट नहीं सकते हैं, इसलिए मजबूरी है। प्रभु ने हमको कहा तेरे बाप की मिनिस्ट्री आमोस सिंह मिनिस्ट्री। हाँ
तू भूत निकालता क्या? खबरदार, अब मजबूरी है, उसमें कट नहीं रहा है, नहीं तो हमने अपना नाम ही हटा दिए हैं। क्योंकि प्रभु की जगह में बैठ के कौन आम आसमान से गिरे और खजूर में लटके? एक गिरा था ना बाप की कुर्सी में बैठने के चक्कर में। सावधान, परमेश्वर को परमेश्वर रहने दो, अपने चेले कम। हाँ, आपके साथ चलना चाहिए वो, आप दूने आदर के योग हो। उनके पास 2 पैजामा है तो तुम्हारे पास 4 रहे, उनके पास एम्बेसडर है तो तुम्हारे पास थोड़ी उनसे महंगी मिल जाए, सब मिला के खरीद के दो ना रहे। बेचारा स्कूटर से आ रहा है पादरी। हालेलुया। दूने आदर के योग हो सकते हैं पर ईश्वर नहीं हो सकते। आज लोग कहते हैं अंकल जी हम तुम्हारे फैन हैं, तो मैं बोल रहा यहां क्या कर रहा, छत में लटक लेना। फैन एंड फैन मत बनो, एक ही है जिसका फैन होना चाहिए और वो है नजराना यीशु। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आ गई बात, बता दी। इसका बाकी हिस्सा शाम को बताएंगे, जरूर आना, ठीक है? गोल मत होना। अरे तो यीशु को ये सेवकाई पवित्र आत्मा ने प्रकाशित किया, ठीक है? तब जाकर के वो जब वहां से नीचे उतरा, देखो तो भला। ओके, 4था अध्याय पढ़ लिए, लूका का 4था अध्याय, उसका 1 पद। यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन को लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाए जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करते रहा। क्या काम के लिए? जिससे कि वह मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय पाए और पवित्र आत्मा की आवाज सुनना सीख लेवे। और जब ऐसा हो गया तो 14 पद में पढ़िए, 40 दिन के बाद में क्या हुआ? और यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील के पहाड़ से लौटा। वाह, गया कैसे था? जरा देखो, पहला पद पढ़ो। यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन के बाद जब वो पहाड़ में चला गया तो 14 पद में लिखा है यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। कैसा गया था? आत्मा से भरपूर। लौटा कैसे? कहां? ये कौन सा शब्द जुड़ गया? सामर्थ। कहां जुड़ा? पहाड़ में। कब जुड़ा? जब वो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के जंगल गया और वहां प्रार्थना किया तो वहां क्या मिला इसको? हाँ, सामर्थ मिला। अपने को तो पवित्र आत्मा मिला और अपन गोली दागने लगते हैं। पहाड़ में कौन जाएगा सामर्थ पाने? प्रॉब्लम यही तो है। इधर ट्रेनिंग मिली, आत्मा पाए और चल पड़े जाल लेकर के। और कहीं भी नाली नूली में, अब तुम बहती नाली में जहां से सबसे गुगु गोबर बह रहा है वहां जाल डालोगे तो मछली मिलेंगे कि कीड़े? हाँ, इसलिए तो कहीं भी जाल डालते तो कलीसिया नहीं ना बनेगी, समुद्र में डालना पड़ेगा ना। निर्देशक चाहिए। खैर, हमको पासबानों को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। यदि आप एक नम्र सेवक होकर के सीखे ना तो आपको हफ्ता 15 दिन के अंदर में आइडिया मिल जाएगा कि भूत कैसे निकालते हैं। जरूर पावर मिनिस्ट्री में आना, ठीक है ना? तो यहां पर यीशु आत्मा से भरपूर गया और सामर्थ लेकर के लौटा। कौन सी सामर्थ थी? सुसमाचार सुनाने की सामर्थ थी, दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ थी, भविष्यवाणी करने की सामर्थ थी। हाँ, कंगालों को सुसमाचार सुनाना और बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का और प्रभु के प्रसन्न रहने, कुचले हुओं को छुड़ाने का और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार शुरू करूं। ये है पवित्र आत्मा का अभिषेक। That is called anointing. जब सब लोग सुनो, यीशु पवित्र आत्मा से भरपूर जब जंगल गया तो वो अभिषिक्त नहीं था। He was not anointed, but he was filled with the Holy Ghost. अभी अनॉइंटिंग की एक नई परिभाषा पवित्र आत्मा ने दे दिया। आज 99% लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होने वाली कहानी समझ करके बोलते हैं मैं अभिषिक्त हूं, हालेलुया। अन्य भाषा बोले तो हम अभिषिक्त हो जाते हैं। नहीं भाईजान, ये तो स्टार्टिंग है, अभी तो गैर बदलना पड़ेगा और ये गैर बदलाव का काम पहाड़ में होगा। और जब आप पहाड़ में जाकर के एकांत में बैठोगे तब वहां पर प्रभु पहले फर्स्ट गियर मारेगा तो आवाज आएगी खट। अपन तो स्कूटर में बैठ गए और स्टैंड में खड़ा कर दिए, गियर वगैरह मारे ही नहीं और मारे जा रहे हैं एक्सीलेटर। अब जहां से चढ़े थे वहीं उतरे।
पूरा पेट्रोल 1 घंटे में खत्म कर दिए। कहां से चढ़ा था रे बाबा? वहीं से। उतरा कहां? वहीं। क्यों? क्योंकि अपन न्यूट्रल में मार रहे थे थ्रोटल। ओह माय गॉड। आज बहुत से लोग न्यूट्रल में ना स्टैंड में खड़ा कर देते हैं और पूरा फुल एक्सीलेटर देते हैं और आवाज भी ऐसी करते हैं स्कूटर की, बाप रे बाप, पूरा मोहल्ला देखते क्या फर्राटे से भाग रहा है। पता चला वहीं खड़े हैं। गियर मारना पड़ेगा ना, गियर यहां नहीं लगता। कहां लगेगा? बंद कोठी में लगेगा। और अपने पास कमरा ही नहीं है। अपन तो बेडरूम में ही प्रार्थना कर देते हैं। रात को बीवी से लड़े थे और वहीं चड्डी बनियान भी सूख रही है और हे पिता तेरे पास आया, स्वर्गदूत आए और कहने लगे ये उतारना रे। हेलो तुम्हारे घर में प्रार्थना करने का कोई कमरा है जहां बीवी नहीं जाती? चप्पल पहन के भी नहीं जाना, मोबाइल तो ले ही जाना नहीं शैतान को। गेस्ट रूम को रहने मत देना वहां पर। आपको छोड़ के और प्रार्थना करने वाले को छोड़ के वो कमरे में कोई नहीं जाना। मेहमान आ गए तो मेरे प्रार्थना के कमरे में लगा दे रहे चादर उसके लिए, तो वो अपनी तरंगे आपके प्रार्थना के कमरे में छोड़ जाएगा। बीड़ी पीता है तो बीड़ी की तरंगे आपकी प्रार्थना के कमरे में आ जाएंगी और जब दुआ करोगे तो वो बीड़ी वाली तरंगे कहेंगे तू भी एक कस के मारना रे। बोलो आपके प्रार्थना के कमरे में कोई नहीं जाता हो तो हाथ उठाओ। बीवी भी नहीं जाना चाहिए और मोबाइल बदमाश को तो ले ही मत जाना अंदर। ये भी तो सारे शैतानों की तरंगे लेके आता है ना। अपन तो बाइबल के ऊपर रखते हैं महादेव को। अब मैंने भी रखा है। परंतु आपको मालूम है इसकी क्वालिटी। जब से ये मोबाइल आया है मैंने इसमें एक भी बार अपशब्द और डांटने वाले शब्द नहीं कहे और इस मोबाइल के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की लंदी फंदी बातें नहीं हुई और इस मोबाइल के द्वारा मैंने आज तक किसी भी प्रकार के गंदे चित्र देखने का कोई उपाय नहीं किया। जी हाँ, सिर्फ न्यूज देखता हूं जिससे कि भविष्यवाणी को टैली कर सकूं, वो भी काम की होगी। तो ये इतना शुद्ध है, इसने बपतिस्मा लिया है क्योंकि शुरुआत से लेकर के अब तक इसमें कोई कुकृत्य नहीं हुआ है। इसलिए ये मोबाइल बाइबल के ऊपर रखने के लिए जिससे कि पन्ना ना उड़े इस लायक है। आपके मोबाइल में इतना दम है तो हाथ उठाओ। बीवी को गाली नहीं बके, इसमें दोस्तों के साथ झगड़ा नहीं किए, पोर्नोलॉजी की वेबसाइट नहीं खोली, नंगा चित्र देखने के लिए नहीं खोला। यदि इस लायक है तो बाइबल के ऊपर रखो आप। और मैं चाहता हूं आप में से हर एक व्यक्ति अपने बाइबल के ऊपर मोबाइल को रखने के लायक मोबाइल को बनाओ। यदि आपका मोबाइल बाइबल के ऊपर रखने लायक है तो आपका 60-70% ऊपर जाने का चांस है। आप में से कितने लोगों के पास बटन वाला मोबाइल है? हाथ उठा के दिखाएं। जिनके पास बटन वाला मोबाइल है 60% स्वर्ग जाने के चांस है आपके। और जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है 90% स्वर्ग जाने के चांस नहीं है। लिख लो आप 90% you cannot inherit the kingdom of God, the kingdom of heaven, because this mobile is spoiling your dignity, your thoughts and mind. केवल 10% वो लोग हैं जिन लोगों ने मोबाइल में बपतिस्मा दे दिया है, अर्थात उसमें कोई गंदी बात नहीं बोली है, गंदा कन्वर्सेशन नहीं हुआ है, गंदी वेबसाइट्स नहीं खोली गई हैं। यदि आपका मोबाइल ऐसा पवित्र है तो आपको अधिकार है कि पन्ना उड़ने से बचाने के लिए इसको वेट के समान काम में लाए। तुमने बपतिस्मा लिया, तुम्हारा मोबाइल लिया क्या? कैसी रही अब? हालेलुया। यही तो काठ और घास और पूस के रद्दे हैं भाईजान। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर के बीच में काठ घास और पूस के रद्दे हैं और हर एक का काम आग से परखा जाएगा और जिसका काम बचा रहेगा सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर वाला वो प्रतिफल पाएगा और घास काठ और पूस वाला रद्दा जब जल जाएगा वो हानि उठाएगा। विश्वास अपनी जगह में है। यीशु के आने के टाइम पर वह विश्वास के द्वारा कुछ नहीं बोलेगा, वो तो काम के द्वारा ना बोलेगा। ख्रिस्त विरोधी को क्या समझते हैं आप? What do you mean by the antichrist, not the anti-Jesus? उसको यीशु से कोई लेना देना नहीं है। उसको मालूम है ये व्यवस्था का पालन करने वाला एक पुरुष है जो 30 साल तक यीशु के नाम से पहचाना गया।
परंतु जिस दिन उसने पवित्र आत्मा पा करके अपनी इच्छा का बहिष्कार किया, अपनी बुद्धि का बहिष्कार किया, अपनी समझ को एक दरकिनार में डाल दिया और पवित्र आत्मा के चलाए चलने का अभ्यास 40 दिन के दौरान पहाड़ों में ही वो कर चुका, तब जाकर के उसका नाम मसीहा रख दिया गया। क्या आप अपनी इच्छा का बहिष्कार कर सकते हैं? क्या आप अपनी कल्पनाओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं? क्या आपकी जीभ आपके कब्जे में है या आग उगलती तोप? आज इंसान के मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं कि आदमी मर भी नहीं सकता और जी भी नहीं सकता। हम अपने कटाक्ष शब्दों से ऐसा करके क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि आदमी रात भर नहीं सोता, जिंदा भी नहीं रहता और मरता भी नहीं है। The way we talk. हालेलुया। अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी इंद्रियों को मार डालने के बाद पवित्र आत्मा के निर्देश पर चलने वाली जिंदगी अभिषेक। और दुष्ट को यीशु के अनुयायियों से प्रॉब्लम नहीं है, वरन जो वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की सहायता से एक जीवन जिसको देने के लिए प्रभु आए हैं, वो वाली जिंदगी का व्यवहारिक रूप अपनाने वाले व्यक्ति का वो विरोधी है। आप बीड़ी पीजिए, गाली बकिए, चोरी करिए, पोर्नोलॉजी देखिए, शैतान कहेगा टेंशन नहीं लेना, नाम जो भी लेना ले ले, मैं तुम्हें नहीं जानता। हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला होगा, ये तेरा कमाल नहीं, मेरे नाम का कमाल है। हे प्रभु, मैंने भविष्यवाणी किया, 99.9999 राइट थी। अरे बोले तेरी नहीं थी, वो मेरे आत्मा के द्वारा हुआ था, परंतु तेरा नाम क्या? हे प्रभु, मैंने बपतिस्मा दिया, मैं नहीं जानता। तो हे प्रभु, आप जानते किसको है? यीशु की माता और भाई और बहन भी आए थे। चेले लोग कहने लगे, बाप गुरुदेव गुरुदेव, मामा आइए, भैया भी आए, दीदी भी आई है। तो यीशु मसीह ने ऐसा देख करके कहा, मेरे माता, मेरे भाई, मेरे बहन वो हैं जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं। माँ को माँ बोला ही नहीं, हे नारी बोल दिया शुरुआत से उसने। काना के नगर में गया था ना, तो मरियम आई ना यीशु के पास में, क्या बोली? बेटा बेटा, हे नारी, अपन कत्तपन का रिश्ता नहीं, पतली गली से निकल लो। Why? He denied his mother. क्योंकि उसको अपने पिता की मर्जी पूरा करना था। वो मरियम के कहने से पानी नहीं भरवाया उसने पत्थरों के अंदर में, उसको उसके स्वर्गीय पिता ने निर्देश दिया था कि तू जाकर के पत्थर के अंदर में भटियारे के पत्थरों के बड़े बड़े बंकर में पानी डलवाना और बांट देना, दुआ हुआ मत करना। वो ऐसा वाला दाखरस बन गया था जो अभी तक नहीं था, सब पी करके चकाचक हो गए। मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल का परमेश्वर कहता है यीशु अपने पिता की इच्छा पर चलते रहे। यही है अभिषेक। Anointing means those who obey the commandment of God by the grace of the Holy Spirit is called the anointing. अब वो ख्रिस्त विरोधी जो है, ऐसे वाले जीवन का विद्रोह करता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं। आत्मा के प्रचार, वचन के प्रचार करने वाले और वचन के सुनने वाले से वो जरा टेंशन नहीं लेता। परंतु जो भी व्यक्ति वचन पर चलने की शपथ खाया और जो भी व्यक्ति वचन पर चलने के लिए निश्चय किया, अरे देख लेना पूरा मोहल्ला भूतों का इकट्ठा हो जाए। ये आजकल ये बाइबल को पढ़ता तो है परंतु चलने की कसम खाया है, जरा लग तो ले रहे पीछे देखना। आज उसने बोला उपवास करूंगा, सब मेहमानों को भेजो तो जरा इनके घर में। और जिस दिन आप उपवास करने का मन रखेंगे ना, उसी दिन ऐसे वाले मेहमान आएंगे कि उनके लिए चिकन बनाना पड़ता है। और बनाते बनाते आज तक ऐसा वाला खुशबू नहीं आया था। जिस दिन उपवास था ना, उसी दिन आपके नाक में अदरक और लहसुन की खुशबू आती है। जब बन के तैयार होता है तो खुद भी देख लेते हैं नमक तो ठीक है कि ना। अब टूट गया ना उपवास तुम्हारा। आइए ना, आप भी आइए ना, अच्छा लगेगा। देखो आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। अब थोड़ी बोल सकते हैं उपवास में है, अच्छा चलो तो खा ही लेते हैं, एक बाइट मारे हो गया तुम्हारा उपवास।
हे प्रभु पूरा हफ्ता कोई नहीं आया, जिस दिन उपवास है उसी दिन आया। ये सब शैतानों का कमाल है। वो तुम्हारे मेहमानों को उसी दिन भेजते हैं जिस दिन तुम, हाँ, तुम्हारा उपवास तोड़ने का उसको अच्छा सा आइडिया है। और आज का आपके बेटे का नाम है शांत कुमार, अभी तक एक भी उपद्रव नहीं करता। आज उपवास करने की कसम खा के बैठी है। उसी दिन वो खेलते खेलते जाएगा और कांच वाली अलमारी के ऊपर धब 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 मारेगा। अभी तक दीवार ठोक रहा था, अब कांच ठोकने लगा। ऊपर से एक प्याला धपाक से नीचे गिरा और उसके बाजू में गिरा। अच्छा हुआ लगा नहीं। तो आपने देखा, अरे बाप रे, दिमाग खराब कर दिया आपने। शांत कुमार को दिया, कर दिया उसका गाल लाल, क्रोध में तो आपने उसको मार दिया। फिर कहता है, अरे आज तो उपवास था रे, मैंने तो ठोक दिया। अब तुम्हारा मन प्रार्थना में लग सकता है तो लग ले। बार बार देखते हैं, बेटा लाल हो गया क्या, मेरा मुन्नू मेरा चुन्नू मेरा मुन्नू। अब तेरे को जितना उन्नू मुन्नू चुन्नू करना है कर ले, पर जैसे गाल में देखेगा तो आपके अंदर में आत्मगिलानी होगी। मैंने अपने बच्चे को मार दिया, जिंदगी में पहली बार इतने जोर से मारा, और वो भी कौन से दिन। हाँ, आप कितने लोगों के साथ ऐसी घटना नहीं होती है, वो हाथ उठाओ। सबके साथ, मेरे साथ तो होती है रे बाबा, क्योंकि मैंने दान देने का निश्चय किया, उसी दिन जेब से नोट गायब। आज मैंने उपवास का, उसी दिन ज्यादा भूख लगती है। जिस दिन कहा आज खाना नहीं खाऊंगा, उसी दिन मेहमान आ जाते हैं। जिस दिन मैं सोचता हूं आज शांति से रहूंगा, उसी दिन ऐसी समस्या आ जाएगी कि मेरे दिमाग में टेंशन आ जाएगा। यही तो लड़ाई है। हालेलुया। ओ, ख्रिस्त विरोधी का मतलब होता है पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति को आत्मा से पथभ्रष्ट करके उसको एक साधारण पापी इंसान की जिंदगी में बदल देने वाले सिस्टम को एबॉमिनेशन, घृणित वस्तु। हेलो, बोलिए, घृणित वस्तु। घृणित वस्तु कहाँ है? पवित्र स्थान में। घृणित वस्तु, बोलिए, घृणित वस्तु पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखो। तो क्या करना है फिर? हाँ? जब घृणित वस्तु पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखो तो क्या करना है? अच्छा पढ़ लो, चलो ठीक है। मत्ती की किताब 24 अध्याय और 15 के बाद में 16 भी पढ़ लेंगे ना अपन लोग। देखो, हम सिस्टमैटिक नहीं है, ऑटोमेटिक हैं। जहां आत्मा ले जाता है वहां चले जाते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब तुम उस घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखे, जो पढ़े वह समझे, तब जो यहूदा में हों वे पहाड़ पर भाग जाएं, और जो कोठे पर हैं वे अपने घर में सामान लेने को न उतरें, और जो खेत में हों वे अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटें। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उन पर हाय हाय प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन में भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से अब तक ना हुआ था, ना कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीहा यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीहा और झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सकें तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। जब घृणित वस्तु पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखो, तो जो यहूदा में है वे पहाड़ पर भाग जाएं, विनाश आ गया है। यही तो घृणित वस्तु है। घृणित वस्तु को अंग्रेजी में लिखा है एबॉमिनेशन। देखो, बीमारी समझ में आ जाएगी तो इलाज भी समझ में आ जाएगा। आज सुबह हम बीमारी के बारे में बताएंगे, शाम को इसका इलाज क्या है ये बता देंगे, ठीक है? ओके, घृणित वस्तु फिर से आ जाएं। देखो, सामने वाला अभिषेक अर्थात पवित्र आत्मा के आपके जीवन के अंदर व्यवहारिकता देने से उसको एलर्जी है, और वह है एबॉमिनेशन। दुष्ट की युक्तियां इसलिए हैं जिससे कि आ जाए दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब में, और उसका ओके फिर एक उदाहरण बता देंगे।
और पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है, 5 पद, और जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर का पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। वाह, अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है, क्योंकि तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था कि परंतु अब तुम उस वस्तु को सिस्टम वस्तु को जानते हो जो रोक रही है कि वह अपने समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी काम करता है, पर अभी एक रोकने वाला है। वाह, हमारे पीछे बोलिए, अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोका रहेगा। क्या रोक रहा है? क्या रोक रहा है? अच्छे से सुन लो, क्या रोक रहा है इस विनाश के पुत्र को? और कौन सी ऐसी चीज है जिसको खो देने से ये जो ख्रिस्त विरोधी है अपनी सत्ता में आ जाएगा? हाँ, पवित्र आत्मा नहीं रोकता, पवित्र आत्मा तो बेचारा डमी है। जो लोग पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर उसके हिसाब से अपना जीवन चलाने लगते हैं, अर्थात when the Holy Spirit activate in your attitudes, जरा सुन लो, जब एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा कार्यशील